नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम आपके लिए एक और नई दिलचस्प अंग्रेजी कहानी लेकर आए हैं जिसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका सही अनुवाद कैसे किया जाएगा। इसके साथ ही आपको कहानी में कुछ नए और उपयोगी वोकैबुलरी भी सीखने को मिलेगी जो आपके अंग्रेजी को और बेहतर बनाएगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार और ज्ञानवर्धक सफ़र को। आज की कहानी है द हॉनेस्ट वुड कटर। हॉनेस्ट यानी ईमानदार, वुड कटर यानी लकड़हारा यानी कि ईमानदार लकड़हारा। वंस यानी एक बार। देयर वाज आ पुअर वुड कटर यानी कि एक गरीब लकड़हारा था। हु यानी जो, लिव्ड यानी रहता था, नियर द फॉरेस्ट जंगल के पास। नियर यानी पास होता है, फॉरेस्ट यानी जंगल। यानी कि एक बार एक गरीब लकड़हारा जो जंगल के पास रहता था। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वह यानी कि प्रत्येक दिन वह जंगल जाता था। टू कट वुड, लकड़ी काटने के लिए। वुड यानी लकड़ी होता है, कट यानी काटना। यानी कि वह प्रत्येक दिन जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता था। एंड सेल इट, और बेच देता था। इट यानी से यानी लकड़ी को। इन द मार्केट, मार्केट यानी बाजार। यानी कि प्रत्येक दिन वह जंगल जाता था और लकड़ी काटता था और लकड़ी को बाजार में बेच देता था। वन डे एक दिन, वाइल कटिंग आ ट्री बाय द रिवर। वाइल यानी कि के दौरान, कटिंग यानी कि काटने के, आ ट्री यानी एक पेड़, यानी कि एक पेड़ काटने के दौरान, बाय द रिवर यानी कि नदी के किनारे। यानी कि एक दिन नदी के किनारे एक पेड़ काटने के दौरान, हिज एक्स उसकी कुल्हाड़ी, एक्स यानी कुल्हाड़ी, स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स। स्लिप्ड यानी फिसल गई, फ्रॉम यानी से, हिज हैंड यानी उसके हाथ से। यानी कि उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई। एंड फेल इनटू द वाटर, एंड यानी और, फेल यानी गिर गई, इनटू द वाटर यानी पानी में। द वुड कटर लकड़हारा वाज वेरी सैड, बहुत दुख हुआ। यानी कि लकड़हारा बहुत दुख में था। आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या लकड़हारे को बहुत दुख हुआ, आप ऐसे भी कह सकते हैं। एज यानी क्योंकि, ही डिडंट हैव मनी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, टू बाई खरीदने के लिए, अ न्यू वन एक नया वन। यानी कि यहाँ पर एक का प्रयोग किया गया है प्रोनाउन के रूप में और यहाँ पर वन का मतलब होगा कुल्हाड़ी। यानी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक नई कुल्हाड़ी खरीद सके। सडनली अचानक से, आ वाटर फेरी एक जल परी, अपीयर्ड यानी प्रकट हुई, एंड अस्केड और पूछा। वाटर फेरी ने जल परी लिख लेते हैं हम, जल परी। एंड अस्केड और पूछा, यानी कि अचानक से एक जल परी प्रकट हुई और पूछी। वाई आर यू सो सैड, क्यों हो तुम इतने उदास, यानी कि तुम इतने उदास क्यों हो। द वुड कटर यानी लकड़हारे ने, एक्सप्लेन यानी व्याख्या की, हिज प्रॉब्लम अपनी समस्या का। यानी कि वुड कटर ने अपनी समस्या का व्याख्या किया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वुड कटर यानी कि लकड़हारे ने अपनी समस्या को बताया। द फेरी यानी कि परी डाइव्ड इनटू द रिवर। डाइव्ड इनटू यानी कि डुबकी लगाना, इनटू द रिवर यानी कि नदी में। यानी कि परी ने नदी में डुबकी लगाई। एंड ब्रॉट
आउट आ शाइनी गोल्डन एग्स। शाइनी यानी कि चमकदार, गोल्डन यानी सुनहरा, एग्स यानी कुल्हाड़ी, यानी कि और ब्राउट आउट यानी कि लेकर आई एक चमकदार सुनहरा कुल्हाड़ी, यानी कि जलपरी ने नदी में डुबकी लगाई और एक चमकदार सुनहरा कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। आउट यानी बाहर आई। इज दिस योर एक्स, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सी आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? द वुड कटर शूक हिज हैंड, वुड कटर यानी लकड़हारा, शूक यानी कि हिलाया, हिज हेड यानी अपने सिर को, हेड यानी सिर होता है, शूक मतलब हिला। शेक का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है शूक मतलब हिलाया। नो नहीं, दैट इज नॉट माइन, यानी कि दैट इज नॉट माइन, यह नहीं, यह मेरी नहीं है। द फेरी देन ब्रॉट आउट अ सिल्वर एग्स, फेरी यानी परी, देन यानी फिर, ब्रॉट आउट यानी बाहर लेकर आई, आ सिल्वर एग्स एक चांदी का या फिर एक चांदी था, चांदी सा या चांदी का कुल्हाड़ी। तो उसने एक सिल्वर का कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई, यानी कि फिर परी ने सिल्वर की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। इज दिस योर, क्या यह तुम्हारा है? अगेन यानी कि दोबारा या फिर से। द वुड कटर सेड, यानी कि लकड़हारे ने कहा। नो नहीं, दैट इज नॉट माइन आइदर, यानी कि यह भी मेरी नहीं है, यानी कि नहीं, यह भी मेरी नहीं है। फाइनली यानी अंततः, द फेरी ब्रॉट आउट द वुड कटर्स अपोस्ट्रोफ एस लगा है ओल्ड आयरन एक्स, यानी कि लकड़हारे की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी। अंततः परी ने या परी वुड कटर यानी लकड़हारे की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। द वुड कटर स्माइल्ड एंड सेड, लकड़हारा मुस्कुराया और कहा। लकड़हारा स्माइल मतलब मुस्कुराना, यहाँ पर हो जाएगा सेकंड फॉर्म मुस्कुराया। एंड सेड और कहा, यस हाँ, दिस इज माई एक्स, हाँ यह मेरी कुल्हाड़ी है, यह मेरी कुल्हाड़ी है। द फेरी वाज सो प्लीज्ड विथ हिज हॉनेस्टी, फेरी यानी परी, वाज यानी थी, सो प्लीज्ड यानी कि बहुत प्रसन्न, विथ हिज हॉनेस्टी यानी कि उसकी प्रसन्नता से या फिर उसकी प्रसन्नता के साथ, हॉनेस्टी यानी ईमानदारी, यानी कि परी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। दैट कि सी गेव हिम ऑल 3 एग्स, कि उसने गेव हिम यानी उसको दे दिया, ऑल 3 एग्स तीनों, सभी तीनों कुल्हाड़ियों को, द गोल्ड सिल्वर एंड द आयरन वंस, और आयरन यानी कि लोहे को, यानी कि उसने सोने को या सोने की कुल्हाड़ी को या फिर चांदी की कुल्हाड़ी को और फिर लोहे की कुल्हाड़ी को, सभी को उसको दे दिया। द वुड कटर वेंट होम हैप्पी एंड रिच, वुड कटर यानी कि लकड़हारा, वेंट यानी गया, होम यानी अपने घर, हैप्पी यानी प्रसन्न होकर, एंड रिच यानी और अमीर होकर, यानी वुड कटर यानी लकड़हारा खुश और अमीर होकर अपने घर गया। ऑल बिकॉज ऑफ हिज हॉनेस्टी, यानी यह सब उसकी ईमानदारी का कारण था, या फिर यह सब उसकी ईमानदारी के कारण हुआ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव और सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।